नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की समन करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे हैं ईडी दफ्तर में। और जब ईडी दफ्तर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दे दी है। और इस टिप्पणी के बाद तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में बौखलाहट आ गई। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गए। वो सख्त टिप्पणी क्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि बार बार समन करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का। रीजन साफ है। रीजन यह है कि अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अगर मैं जाऊंगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में तो जो सवाल जो तैयार है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बार बार अरविंद केजरीवाल यह कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। यह बार बार जताता है कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार सीएम हूं। और यह मूर्ख समझता है देश की जनता को। लेकिन मूर्ख अगर कोई है सबसे बड़ा तो वो खुद केजरीवाल है। इनके नेता सर्टिफाइड हो जाते हैं, अगर आम आदमी पार्टी में जुड़ गए तो वो सर्टिफाइड हो जाते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं। तो इसका जवाब दीजिए कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में क्या कर रहे हैं? सालों साल हो गए, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? अब देखिए, यहां पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पूरी तरीके से मानने से इनकार कर देते हैं। इतना ये अपने आप को कानून से भी परे समझते हैं। लेकिन इस बार तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रगड़ने का मन बना लिया है और सीधा घसीट करके जेल भी ले जाने का पूरा प्लान सेट हो गया है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल तक भी जब्त हो जाएगा, इसका खुलासा आगे करेंगे। लेकिन वो सख्त टिप्पणी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईडी किसी को भी बुला सकती है, उसे समन का सम्मान करना ही होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है दोस्तों। और ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट, जो कि संसद से यह बिल पास है, और पीएमएलए एक्ट के तहत किसी को भी ईडी समन कर सकती है, किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन आप अवहेलना कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यहां पे जायज है। जब सुप्रीम कोर्ट यह सख्त टिप्पणी दे रहा है, यह बात कह रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को भी बुला सकता है, किसी को समन दे सकता है, पूछताछ के लिए बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट, क्या उनकी भी स्टेटमेंट का अवहेलना करेंगे केजरीवाल? खुद को बचाने के लिए आप तरह तरह के प्रोपोगेंडा और तरह तरह की बातें, तरह तरह के आप तिक्रमबाजी करते हैं। आप खुद को समझते हैं कि मैं सबसे माइंड गेमर और शातिर सीएम हूं, तो ये आपकी भूल है। और ये भूल जो है वो ज्यादा दिन तक आपको काम नहीं आएगा। दोस्तों, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि कितना भी कुछ हो जाए, सीएम केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का कमेंट आता है, मैं भी रीड करता हूं। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें कही जाती है। लेकिन
ये लिख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी होगी तो पूरा देश जश्न मनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो शातिरपंथी इन्होंने करी है और जो दिल्ली की जनता को भरमाया है और पिछले 10 सालों से जो देश की जनता के साथ ये सेंटिमेंट के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका तो सजा केजरीवाल को मिलेगा ही। अब यह बात क्यों कही जा रही है कि केजरीवाल के सीधा शीश महल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट घुसेगी और दबोच करके ले जाएगी केजरीवाल को सीधा रिमांड पे, फिर उसके बाद तिहाड़ में। देखिए एग्जाम्पल सेट है, 8वां समन मिला ना, 7वां समन पे भी ये उपस्थित नहीं हुए, 8वां समन तो दे दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, फिर से बुलाया। और बिल्कुल यही स्थिति, सेम स्थिति झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ भी हुई थी। हेमंत सोरेन भी यही समझते थे कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मैं तो सीएम हूं। लेकिन हेमंत सोरेन को किस तरीके से उठा करके घसीट करके ईडी ले गई थी, पूरा देश देख रहा था। अब केजरीवाल भी ये अपने आप को समझते हैं कि जो ये कर रहा था मैं भी वही करूंगा, जो हेमंत सोरेन ने करी वो भी मैं भी करूंगा, तो जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। हेमंत सोरेन को भी 8वीं समन के बाद उठा करके ले आया गया था जेल में, आपके साथ भी वही होगा। आपको तो और आसानी होगी, दिल्ली में ही सब कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, दिल्ली में ही आप रहते हैं, बहुत आसानी होगी आपको उठा करके ले जाने में जेल। तो अरविंद केजरीवाल का ये पूरा जो तिकरमबाजी है, ये जो स्कैम है, जो ये चल रहा है, इसमें ये खुद उलझ गए हैं। देखिए शीश महल तक भी जब्त होगा। ये जो शीश महल, जो ये पाप का शीश महल, ये जो भ्रष्टाचार का शीश महल है, जो इन्होंने खड़ा कर रखा है, जिसके ऊपर सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है, ये भी पूरी तरीके से सीज होगा, जब्त होगा। कि आप ये 52 करोड़ रुपए का शीश महल, वो भी बिना एलजी से, वीके सक्सेना से अनुमति लिए, आपने कैसे खड़ा कर दिया? इसका जवाब है, इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित, सबको जवाब देना पड़ेगा, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन सबको भी जेल जाना पड़ेगा। तो मामला एक नहीं है, अरविंद केजरीवाल का मामला बहुत पेचीदा है और बहुत सारे मामले इनके ऊपर पहले से ही चल रहे हैं। अब भले ये विलंब कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि लोकसभा चुनाव सिर पे है। लोकसभा चुनाव की दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसपे 4 सीटों से लड़ेंगे केजरीवाल और 3 सीटों से कांग्रेस। तो अब इसमें भी पूरी तरीके से ओल झोल। देखिएगा जितने भी नाम इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, केजरीवाल ने जो भी उम्मीदवार इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, सब भ्रष्टाचारी की गोद में सोए हुए हैं, भ्रष्ट हैं सारे, सब पे मुकदमा चल रहा है। और ऐसे हालात में देखिएगा सारे उम्मीदवारों की, केजरीवाल की जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी, 0 पे आएंगे। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव